हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है अच्छे कर्म। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, कर्म और दौलत की आपस में बहस हो गई। दौलत कहती है कि मैं बड़ी हूँ, किसी को कुछ भी बना सकती हूँ, और कर्म कहता है मेरे बिना दौलत किसी काम की नहीं। दौलत कहती है कि चलो देखते हैं कौन बड़ा है। करम भी मान गया और दोनों चल पड़े। जंगल में एक बहुत गरीब आदमी लकड़ी काट रहा था। दौलत उसके पास गई और एक थैली सोने की मोहरों की उसको दे दी और वहां से चली गई। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर को चल पड़ा। घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा बंद था। उसने वह थैली दीवार पर रखी और दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर चला गया और मोहरों की थैली दीवार पर ही भूल गया। वो मोहरें वहां से पड़ोसी ने उठा ली और अगले दिन फिर वो आदमी लकड़ी काटने चला गया। दौलत फिर उसके पास गई और उसको एक हीरा दिया और फिर वहां से चली गई। उसने हीरा जेब में डाला और वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी। वो एक झरने के किनारे बैठकर पानी पीने लगा तो वह हीरा पानी में गिर गया और एक मछली के पेट में चला गया। वो आदमी उदास होकर वहां से घर चला गया। अगले दिन फिर वो लकड़ी काटने चला गया। अब करम ने दौलत से कहा कि तुमने 2 बार कोशिश की, अब मैं कोशिश करता हूँ, देखना इसके कैसे नसीब खुलते हैं। करम ने उस आदमी को 2 पैसे दिए और चला गया। आदमी बहुत खुश हुआ और वह घर को चल पड़ा और रास्ते में सोचता है कि दाल और रोटी तो रोज खाते हैं, आज मछली खाते हैं। उसने बाजार से मछली खरीदी और घर जाकर जब मछली काटी तो उसमें से हीरा निकला। हीरा देखकर वो बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया। पड़ोसी ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि शायद इसे पता चल गया है कि वो मोहरों की थैली मेरे पास है। उसने वो थैली उस आदमी के घर में फेंक दी। उस आदमी को वह थैली भी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ और परमात्मा का उसने शुक्र किया। कर्म जीत गया और दौलत हार गई। इसीलिए हमें भी हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्मों से ही सतगुरु का प्यार और सब कुछ मिलता है। जब कभी बिजली चली जाए तो हम ये कभी नहीं कहते कि बिजली तो है नहीं, चलो खंबे से अपने घर का कनेक्शन काट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 आधे घंटे में लाइट ने आ ही जाना है। पता नहीं कब लाइट आ जाए और हमारा घर रोशन हो जाए। इसी तरह हमें भी अपना ध्यान रूपी कनेक्शन रूहानियत के ट्रांसफार्मर से कभी हटने नहीं देना। क्या पता कब परमात्मा की दया मेहर हो जानी है और हमने रोशनी से नहा जाना है और परमात्मा से हमारा मिलन हो जाना है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।